हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जनाब, अब यही एक साइंसी तहकीक रह गई थी कि वो इंसान जो इस दुनिया से जिसकी सोल डिपार्चर करती है, यानी कि जो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बारे में अब साइंस मज़ीद से मज़ीद तरक्की करती चली जा रही है। और फाइनली साइंसी दुनिया में एक और इनकलाब इस तरह से बर्पा हो गया है कि एक ऐसी घड़ी साइंसदानों ने ईजाद कर ली है जिसको पहनने के बाद आपकी मौत का वक्त भी वो घड़ी बता देगी। मसनूई ज़हानत से लेस ये घड़ी क्या क्या कुछ कर सकती है। इससे पहले तक तो लोग एप्पल की वॉच पहनते थे या फिर कीमती घड़ियाँ पहनते थे, लेकिन अब अल्लाह माफ़ करे कि लोग किस तरह से इस घड़ी को ख़रीदेंगे, इस घड़ी की कीमत क्या होगी, ये घड़ी कौन कौन से फ़ीचर्स बताएगी। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अगर इससे पहले आपने मेरे 4 वीडियोज़ नहीं देखे तो समझे आपने कुछ नहीं देखा। मौत के वक्त मुर्दे को मलकुल मौत क्यों नज़र आता है, और एक नर्स ने उस मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख लिया। और इसके अलावा और भी इसी तरह के टॉपिक्स पे मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं जो कि आप सबके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में आपको बता दूं कि ब्रेट फ्रेंस है जी, एक साइंसदान जिसने बेसिकली इस घड़ी को तैयार किया है। और इस घड़ी को बनाते हुए उसने बहुत सारे इसमें दिलचस्प फीचर्स भी डाले हैं। उसकी जो तैयार करदा ये वॉच है उसमें उसने सेहत, खुराक, वर्जिश और दीगर अमूर का जायज़ा लेकर मौत का मुमकिन वक्त जो है वो बताने की पेशगोई जो है वो कर दी है। वो जो वॉच है वो आपको बताएगी कि अब आपका वक्त जो है वो जाने का हो चुका है। ये जुमला आखिर कौन सुनना चाहेगा? किसी को अच्छा लगेगा कि कोई इतने पैसे लगाकर एक इतनी कीमती घड़ी खरीदे और वो घड़ी आपको कहे कि माजरत है जी, अब आपका इस दुनिया से जाने का वक्त हो चुका है। शायद कोई नहीं ये जुमला सुनना चाहता, लेकिन इस नौयत का ऐलान किसी को अच्छा भी नहीं लगता। कोई किसी की मौत के बारे में सबको पता है कि हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन जो दुनिया से रग़बत रखने वाला शख्स होगा, जो इस दुनिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहा होगा, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा, जो कामयाबी और शोहरत के मज़ीद ख्वाब देख रहा होगा, उसको कहाँ ये बात अच्छी लगेगी कि इस नौयत की उसने घड़ी पहनी हो जो उसको कहे कि अब आप इस दुनिया से इतने साल और इतने घंटे जो हैं वो अब आपके रह गए हैं। आपको ये भी पता है कि लोग जो हैं वो माज़ूर होकर और शदीद बीमार होकर भी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, और किसी तौर पर सांसों का तसलसल जो है वो लोग बरकरार रखना चाहते हैं। माहिरीन ने अब मस्नूई ज़हानत की मदद से एक ऐसी घड़ी तैयार की है जो आपकी सेहत का म्यार, जिस्म की साख्त, क़ुव्वत मुदाफ़त की कैफ़ियत और दीगर अमूर का जायज़ा लेकर ये बता सकेगी कि आपकी मौत आखिर कब वाक़ई होगी। ये घड़ी उस माहौल के म्यार का भी जायज़ा लेगी जिसमें आप जी रहे हैं, यानी आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरमेंटल जो एक माहौल है उसके बारे में भी आपको बताएगी। ब्रेंट फ्रेंसन जो है जिसने ये घड़ी बनाई है, उनकी तरफ से मुतारिफ की जाने वाली मसनूई जहानत से लेस ये जो घड़ी है, इसके अंदर उसने एक डेथ ऐप रखी है। डेथ ऐप सबसे ज़्यादा उसने आपकी सेहत को जो है उसमें नोटिस करना होता है। बेसिकली ये जो घड़ी है ये जनवरी, ये जो मंथ है जनवरी का, इसमें लॉन्च की जाने वाली है। और ये ऐप किसी भी इंसान की उम्र, उसका कद, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसकी कैलोरीज़, उसकी वर्जिश, उसके अवारिज़ और उसके दीगर अमूर का तज्ज़िया करके किसी भी नतीजे तक पहुँचती है। यानी उसका तरीक़ाकार जो है वो तयन करने का ये है। ब्रेट फेंसन्स जो हैं उनका कहना यह है कि डेथ क्लॉक ऐप की तैयारी के लिए 12 ऐसी तहकीकी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया जिनमें कमोबेश 53 करोड़ अफराद की सेहत और बीमारियों का जायजा लेकर उनकी मुतवक्के उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गई। यानी कि ये घड़ी लॉन्च करने से पहले उन्होंने तजर्बा 53 करोड़ लोगों को मॉनिटर करके उससे फिर हतमी जायजा निकाल के फिर फाइनली ये घड़ी जो है इसको लॉन्च करने वाले हैं। आपको बताऊं कि अपनी मौत के वक्त के बारे में जानना जाहिर बात है कि पुरलुत्फ नहीं होता, लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी अब तक 1.5 लाख अफराद जो हैं वो डेथ क्लॉक जो ऐप है उसको डाउनलोड भी कर चुके हैं। और उससे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि अपनी मौत के बारे में जानने के शौकीन अफराद जो हैं वो किस कदर ज़्यादा हैं। डेथ क्लॉक ऐप जो है वो ज़िंदगी बसर करने के लिए चंद मशवरे भी देती है, यानी वो आपको ये भी बताती है कि अगर आपको भी नहीं मरना तो आपको इन इन चीज़ों के ऊपर अमल करना पड़ेगा। ये ऐप इस बारे में भी ज़ोर देती है कि आपका वज़न जो है वो मामूल के मुताबिक होना चाहिए, खुराक जो है वो मुतवाज़न होनी चाहिए, तम्बाकू नोशी से गुरेज़ किया जाना चाहिए, वर्जिश बाकायदगी से होनी चाहिए, मनफी सरगर्मियों में वक्त ज़ाया करने से गुरेज़ किया जाना चाहिए, ज़हनी दबाव को काबू में रखना चाहिए। और आपको पता है कि जो डिप्रेशन होता है वो सबसे बड़ी डेथ की तरफ आपको लेके जा रहा होता है। भरपूर नींद के बारे में भी ये घड़ी आपको बताएगी। और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, यानी चीनी और शुगर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको सख्ती से पाबंद करेगी।
ऐप जो है वो कहती है कि लोगों के माकूल मेल-जोल उनको रखना चाहिए, नहीं लोगों से मिलना भी आपकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ाता है। आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप देखें कि हर इंसान के हाथ में घड़ी आ गई है, ऐप्स आ गई हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, एलईडी स्क्रीन्स आ गई हैं, लेकिन इंसान तन्हा हो गया है। लोग जो लोगों को मिलते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं वो कोरोना का जो लॉकडाउन था, वो भी इसी तरह का वायरस छोड़ के चेक करने की कोशिश थी कि इंसान तन्हा रहकर किस तरह से रहता है। लोग उस वक़्त तरस गए थे एक-दूसरे को मिलना, गले मिलना तो दूर की बात, लोग दूर से भी खड़े होकर किसी से बात नहीं करते थे। बहरहाल ये ऐप जो है अब ये कहती है कि लोगों से मेल-जोल रखना चाहिए, इससे आपकी ज़िंदगी जो है बढ़ती है और ज़िंदगी भर सीखते रहने की ज़हनियत जो है वो भी परवान चढ़ानी चाहिए। यानी जो लोग अपनी ज़िंदगी में सीखना बंद कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी जल्दी ख़त्म होती है। और इसके साथ ही मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ तहकीक के बारे में बताने जा रही हूँ कि साइंस जो है वो ये चाहती है कि वो ऐसी ऐप्स को तैयार करे कि जिसके थ्रू या ऐसी तहकीक करे कि जिसके थ्रू इंसान कभी भी ना मरे, यानी इंसान लाफ़ानी हो जाए। अब इस हवाले से आपको बताऊँ कि लाफ़ानी ज़िंदगी हासिल करने के काबिल अमल नज़रिए के मुताबिक साइंस जो अब कर रही है, उसमें साइंस को काफ़ी हद तक ये कामयाबी मिली है कि अब इंसान जो है वो बूढ़े नहीं हुआ करेंगे। लोग हमेशा-हमेशा के लिए जवान रहा करेंगे। लाफानी ज़िंदगी पाने के लिए दुनिया के बड़े-बड़े लोग क्या तरीका सोचकर बैठे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि लाफानी ज़ात जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन इसके बावजूद लोग ये चाहते हैं कि वो हमेशा-हमेशा के लिए ज़िंदा रहें या हमेशा-हमेशा के लिए जवान रहें। हाल ही में जो है वो एक क्रिप्टो बॉसेस और टेक टाइटन्स, इन्होंने एआई मुहक्किकीन और सरमायाकार और नाम नहाद अमूर टाल्स्टिस, उन्होंने बुढ़ापे से बचाने वाली रफ्तार की हिमायत की है, जो कि एक मुतनाज़ नज़रिया है, जिसके तहत लोग अपनी बकिया ज़िंदगी और उम्र को वक्त के साथ तरक्याती रफ्तार के तेज़ करके गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़िंदा रह सकते हैं। कंप्यूटर साइंसदान और फ्यूचर एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्च में उन्होंने इसकी वजाहत की थी और कहा था कि ये आपको लाफानी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं देता, लेकिन 10 साल के बच्चे की उम्र कई दहाइयों तक मबनी हो सकती है। लेकिन इसको जो है वो मौत आ सकती है, यानी साइंस कहती है कि मौत आएगी, अभी फ़िलहाल साइंस वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन कई दहाइयों तक उस इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन हो पाएगा। आपको बताऊँ कि इस तिब्बी तहकीक के मुताबिक कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे वैक्सीन के शोबे में इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है कि आपकी उम्र के 1 साल में तकरीबन 4 माह का इज़ाफ़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी तरक्की जैसे कि खुदकार गाड़ियाँ, आपको पता है आजकल ऐसी गाड़ियाँ बन चुकी हैं जो खुद ब खुद चलती हैं, बगैर किसी ड्राइवर के। हादसात और अमवात की तादाद को कम करने में भी मदद मिल सकती है। 2029 के बाद कहा जा रहा है कि उम्र में 1 साल से ज़ायद का इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाएगा और वक़्त के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा और यूँ इंसान बुढ़ापा जो है वो उससे बच सकेगा। आपको पता है कि अभी तक जितनी भी बड़ी-बड़ी ऐप्स आ रही हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो तरक्की और सेहत के शोबों में एक इनकलाब बर्पा कर रही हैं। अभी कल मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसमें वो औरतें जो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है या उनकी जो ओवरीज़ हैं या उनके अंदर का कोई इंटरनल मसला है, तो अब ऐसे रोबोट्स भी आ चुके हैं, जो कि उस बच्चे को अपने यानी कि पेट के अंदर, रहम के अंदर जो है 9 महीने बच्चे की परवरिश करेंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हम किस दुनिया में आ गए हैं और आगे हम किस दुनिया में जाने वाले हैं। आज तो हम मोबाइल्स फ़ोन्स को अपने हाथों में जो है वो टच कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हम बटन्स को दबाते थे, अब हम टच सिस्टम करते हैं और एक वक़्त ऐसा आएगा कि कोई फ़ोन हमारे हाथ में नहीं होगा, हम सिर्फ़ यूँ करेंगे और उसको हम टच करके, लेकिन ये दज्जालियत से भरा हुआ दौर भी होगा। तो बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तजदीद जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।